सिंह आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की परेशानी बढ़ा सकता है, लेकिन अब उसका यह रवैया ही उसका काल बनेगा। पाकिस्तान कभी भारत से पंगा लेता है तो कभी पड़ोसी अफगानिस्तान को परेशान करता है। भारत ने तो पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान अब भारत से पंगा लेने के बारे में 100 मर्तबा सोचेगा। लेकिन जिहादी जनरल मुनीर अब अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान शायद यह भूल गया कि तालिबान ने अमेरिका को नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान किस चिड़िया का नाम है। वहीं पाकिस्तान में पहले से ही गरीब जैसे हालात हैं। एक और टीटीपी ने नाक में दम कर रखा है तो दूसरी तरफ बीएलए ने पाक फौज को घुटनों पर ला दिया है। जो हालात अभी पाकिस्तान में हैं, क्या ये पाकिस्तान के अंत का संकेत है? क्या पाकिस्तान खंड खंड होने वाला है? इसी मुद्दे पर हम आज अपने मेहमानों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, खास मेहमानों के पास इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। जी हां, पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर मिसाइल अटैक। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। अफगानिस्तान में 7 नागरिकों की मौत हुई है, 75 यूनिवर्सिटी और घरों को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में बड़ा अटैक किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। यूनिवर्सिटी और घरों को निशाना बनाया गया, सिविलियंस पर हमला किया है पाकिस्तान ने। मिसाइल अटैक की खबर आ रही है। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में यह बड़ा अटैक हुआ है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला और इसको सिविलियन इलाकों पर एक बड़ा हमला माना जा रहा है। 7 लोगों की मौत हुई है, 75 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और तालिबान ने आरोप लगाया कि पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में पाकिस्तान की ओर से मोर्टार और रॉकेट हमले हुए हैं। दोनों पड़ोसी देशों के बीच चल रही शांति वार्ता काफी नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसे में पाकिस्तान के इस हमले से तनाव और बढ़ गया है। जी हां, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर तहरीक तालिबान वाला एंगल भी बहुत स्ट्रांग है और तहरीक तालिबान लगातार पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सेना और बॉर्डर पर लगातार हमले कर रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि अफगानिस्तान पर एक बड़ा हमला किया है पाकिस्तान ने, जिसमें 7 लोग मारे गए हैं, 75 लोग जख्मी हुए हैं। यूनिवर्सिटीज और इसके अलावा जो सिविलियन इलाके हैं उस पर निशाना साधा गया है। जी हां, तो अफगानिस्तान पर जो रॉकेट अटैक हुआ है उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। क्या है पूरी खबर, ग्राफिक के जरिए आपको बताएंगे। पाकिस्तान की करतूत का पर्दाफाश फिर से हुआ है, सिविलियन इलाकों पर ये हमले हुए हैं। ग्राफिक के जरिए इंफॉर्मेशन समझिएगा। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत खुनार में पाकिस्तान ने हमला किया है। 7 लोगों की मौत की खबर है, 75 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। घायलों में यूनिवर्सिटी के छात्र, बच्चे और आम नागरिक शामिल हैं। यानी यूनिवर्सिटी और सिविलियन इलाके में हमले हुए। पाक ने अस्ताबाद में घरों के साथ अफगानी यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया है। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत कुनार में यह हमला हुआ है, जहां पर बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हुए हैं। 7 लोगों की मौत हुई है, 75 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है और जो सिविलियन इलाके हैं उसको भी निशाना बनाया गया है। वहां पर अब यह बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने सिविल एरियाज में भी निशाना लगाया है और उसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग जख्मी हुए हैं, 7 लोग मारे भी गए। अफगानिस्तान पाकिस्तान में विवाद क्या है, आइए आपको बताते हैं। सीमा विवाद की पूरी डिटेलिंग आपके लिए करने जा रहे हैं ताकि आप समझ पाए। जी हां, दोनों देशों के बीच सीमा ड्यूरन लाइन पर बाड़ लगाने को लेकर मतभेद हमेशा से रहा है। तालिबान बाड़ लगाने का विरोध करता रहा है, इस पर हमेशा से तनाव रहा है और तालिबान ड्यूरन लाइन को स्वीकार नहीं करता, वो इसे लीगल नहीं मानता, वो इसे मानता नहीं है। और यही सबसे बड़ी लड़ाई की वजह है। दोनों देशों के बीच जो सीमा ड्यूरन लाइन है उसको लेकर मतभेद है और उसे लेकर तालिबान बाड़ लगाने या उसकी फेंसिंग को लेकर लगातार विरोध करता रहा। उनका कहना है कि ड्यूरन लाइन हम नहीं मानते हैं और पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है वो हमारा है। इस बीच आतंकी गुटों को लेकर भी मतभेद है। पीछे शुरू से ग्राफिक्स चलाइएगा। पाकिस्तान और टीटीपी को लेकर जो लड़ाई है, अफगान तालिबान टीटीपी को अपनी जमीन पर पनाह दे रहा है, इसे लेकर टसल है, जहां से वो पाकिस्तान में आतंकवादी हमले करते हैं और इस वजह से पाकिस्तानी सेना भी लगातार हमले कर रही है। अफगानिस्तान तालिबान टीटीपी को अपनी जमीन पर पनाह दे रहे हैं, इस बात को लेकर पाकिस्तान को बिल्कुल नाराजगी है, जहां से वो पाकिस्तान में आतंकवादी हमले को अंजाम देते हैं। और समझिए, तालिबान खुद पर लगे आरोपों को नकारता रहा है। तालिबान हमेशा से कहता रहा है कि पाकिस्तानी सेना जो उस पर आरोप लगा रही वो गलत। तालिबान इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताता रहा है और पाक टीटीपी के ठिकानों के बहाने अफगानिस्तान पर हमला करता है। ये बात तालिबान और अफगानिस्तान सरकार कह रही है कि टीटीपी पर हमला करने के बहाने वो हमारे सिविलियन इलाकों में हमले करते हैं और वो ज़्यादातर वर्ग के ज़्यादा जो इलाके हैं वहां पर हमले करते हैं और इसी वजह से ये मुश्किल है लगातार बढ़ती है। 2 गेस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पैनल पर 2 लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके जरिए इस पूरी खबर के एनालिसिस की हम कोशिश करेंगे। जी हां, टीपी त्यागी साहब मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और श्रुति दास गुप्ता जी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। त्यागी सर, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं।
ये पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला मुझे लगता नहीं कि ये खत्म होगा, लेकिन एक नया एंगल ये है कि आप तहरीके तालिबान के बहाने अफगानिस्तान पर हमला कर रहे हैं और आपकी नजर बगराम एयरपोर्ट पर है। ये बात तो सबको समझ में आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मदारी जब बंदर को सिखाता है तो कुत्ते को पीटता है ताकि बंदर अपने आप समझ जाए। ऐसे ही असलियत में निशाना बगराम बेस के लिए ही है। और जो मुल्ला मुनीर हैं, ये मुल्ला मुनीर वहां प्रॉमिस कराए थे। जब इनको रात को खाने पे बुलाया गया था, तब इन्होंने दो तीन ऐसे काम किए जो आज तक पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं। एक तो ये कि हम इसराइल को मान्यता दे देंगे, इनडायरेक्टली बोर्ड ऑफिस में शामिल होना और वहां पे इसराइल के पेरोल के ऊपर आना, ये इसराइल को मान्यता देना ही है, जो उनकी आवाम कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी। और दूसरा ये कि बगराम बेस, क्योंकि बगराम बेस से नजर रखी जा सकती है वखान बॉर्डर के ऊपर। और वखान बॉर्डर वो जगह है जहां से चाइना का बॉर्डर लगता है, और चाइना का जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है वो वखान बॉर्डर के नजदीक है। तो लिहाजा ये जो बगराम बेस है ये अमेरिका का, पहले भी अमेरिका यहाँ पे था। डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं कि जो बिडेन को वहां से वापस आते टाइम इसको कम से कम नहीं छोड़ना था, लेकिन खैर छोड़ दिया। अब वो इसे वापस लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान किसी कीमत पर नहीं देना चाहता, पाकिस्तान उसे चाहता है ताकि वो अमेरिका की गुड बुक्स में बना रहे और उसे चार पैसे मिलते रहे। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। खैर, उसने हमला किया। अब कुनार, कुनार एक प्रोविंस है अफगानिस्तान का, जो खैबर पख्तूनख्वा के सामने पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है पाकिस्तान का। टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट करते हैं। अफगानिस्तान कहता है कि टीटीपी का मसला तुम्हारा इंटरनल मसला है, वो तो आपके यहाँ ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान कहता है आप इन्हें शरण देते हैं, उसकी अफगानिस्तान मना करता है। पाकिस्तान की तरफ से कई बार ये अटैक हो चुके हैं। टर्की ने, सऊदी अरबिया ने, कतर ने और तो और चाइना ने इनकी मध्यस्थता भी कराई है। टेम्परेरी ट्रूस हो जाते हैं। एक अफगानिस्तान जिसे पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता था, अपना फ्रेंड मानता था, आज उसके साथ लड़ रहा है। एक तो पाकिस्तान का कैरेक्टर यहीं से साबित हो जाता है कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि षड्यंत्र के ऊपर, झूठ के ऊपर, चंदे के ऊपर पलने वाला ये देश, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। पर इन्होंने वहां अटैक किया, सिविलियंस पे अटैक किया, जलालुद्दीन अफगानिस्तान यूनिवर्सिटी पर अटैक किया और वहां पे 7-8 लोग मारे गए हैं, जिनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। 75 के करीब लोग वहां पे घायल हुए हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान वाले कि वहां पे कैंप है टीटीपी के, जबकि ये सिविलियन यूनिवर्सिटी है, गांव का एरिया है, गांव वालों के ऊपर भी अटैक हुए हैं। तो इसे कोई कैसे एक्सेप्ट करेगा? अब अफगानिस्तान रिटेलिएट करेगा। मगर बड़ी बात अब शुरू होती है। अफगानिस्तान आज की तारीख में अगर गौर फरमाए तो एक किस्म से वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बन गया है कि वो रेंट के ऊपर अवेलेबल है। मेरी इस बात को समझने की कोशिश करें। रेंट के ऊपर अवेलेबल है मतलब क्या होता है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। उसमें भारत भी शामिल है और चाइना भी शामिल है। आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है ये तो समय बताएगा। पर सिचुएशन इतनी खराब है कि पाकिस्तान, जो पहले ही टीटीपी से, बलोचों से, पीओके से, सिंध से, ईरान, जो